आप देखिए ना 5 शताब्दियां हो गई हैं और विश्व का ये एकमात्र एक अभियान है जो 500 साल चला है और चला और अंत में सफलता के परिणाम पे पहुंचा। और इसलिए इसमें जिन लोगों ने भी अपने जीवन को और अपनी जवानी को होम किया है उन सबका अभिनंदन होना चाहिए। दूसरा, इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता। नंबर 1 पे इसका श्रेय मिलेगा उन कार सेवकों को जिन्होंने ढांचा गिरा दिया था, क्योंकि अगर ढांचा ना गिरता तो पुरातत्व विभाग खुदाई नहीं कर सकता था। ढांचे को गिरा करके खुदाई करने की औकात पुरातत्व विभाग की नहीं हो सकती थी। जब ढांचा गिर गया तो खुदाई हो पाई, खुदाई में सबूत मिल गए तो माननीय कोर्ट ने उनको स्वीकार कर लिया। उसको मुसलमानों ने भी आपत्ति नहीं की और डिसीजन हो गया। इसके बाद का श्रेय जाता है फिर बाकी लोगों को, और अंतिम समय का जो श्रेय है वो जाता है अशोक जी सिंघल जी को, जिन्होंने अभियान को चरम सीमा पर पहुंचाया। और आज की स्थितियां जो बनी कि शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें मोदी जी ने जिस तरह से विषय का प्रस्तुतिकरण किया पूरे देश में, उसके बाद अमित शाह ने जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पे काबू रखा और सब लोग शांति से रहे, कोई उद्वेग नहीं हुआ, और योगी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला, फिर इनको श्रेय जाता है। तो पहला श्रेय तो 500 साल के संघर्ष में बलिदानियों को है। दूसरा कार सेवकों को है जिनने ढांचा डाया था। हम लोग को कोई श्रेय नहीं, हम तो भागीदारी किए थे। जिंदा रह गए तो हमको दुख हुआ था, जिंदा रह गए तो हाँ, दुख हुआ, बहुत दुख हुआ था। क्योंकि जब 2 नवंबर को जिस कार सेवा का नेतृत्व मैंने किया था उसमें एक दूसरा जत्था अलग हो गया था हमसे अचानक, कुछ उत्साही नौजवानों का, और वो सीधे हनुमानगढ़ी की ओर बढ़े। वो बहुत बहादुर लोग थे, उसमें राम और शरद कोठारी दोनों सगे भाई थे, दोनों उस दिन गोली से मार दिए गए थे। तो इसलिए मैं तो समाजवादी पार्टी के उस समय के नेता मुलायम सिंह को हमेशा कार सेवकों का हत्यारा ही कहती रही, जबकि उनको मैं बड़े भाई जैसा मानती थी। और मैं उस बात को कभी भूली नहीं कि वो बलिदान हो गए और हम जीवित रह गए। आपका दिन बहुत बड़ा योगदान रहा इस पूरे आप कैसे कहोगे योगदान? 500 साल के संघर्ष में सबसे पहला संघर्ष तो हनुमानगढ़ी के महंतों ने किया था। जब जिस दिन वो मंदिर तोड़ा गया था उस समय पे, मीर बकी के टाइम पे, तो सबसे बड़ा योगदान तो उनका था। उसके बाद तो बहुत साधु संतों ने, नागा साधुओं ने, वैष्णव साधुओं ने, राजा छत्रपाल की सेना ने, गुरु गोविंद सिंह जी की सेना ने, राजा रणजीत सिंह की सेना ने वहाँ आकर के संघर्ष किए हैं और उन प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। तो इसलिए वो तो निरंतर चला है। मतलब आखिरी बलिदान था राम और शरद कोठारी का, तो बलिदानों की एक पूरी परंपरा चली है। तो उसमें हमारा कोई योगदान रहा वो यही रहा कि आखिरी समय पर अशोक जी सिंघल जी के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठे हो गए थे और उसको हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए तय कर चुके थे कि जिंदा रहेंगे या मरेंगे, लेकिन हम अंतिम परिणति तक पहुंचाएंगे। लेकिन जब वो डिमोलिशन हुआ उस जब बाबरी मस्जिद का, उसमें आपको आरोपी ढांचे का आपको भी उसमें आरोपी बना दिया? हाँ, मैं सीबीआई ने हमको चार्जशीटेड किया, हमारा ट्रायल हुआ। और आप देखिए हमारी निष्पक्षता, लोग कहते हैं हम धर्म की राजनीति करते हैं। जब सीबीआई ने हमारे केस को टेक ओवर किया तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, और जब सीबीआई ने हमको चार्जशीटेड किया तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब उन्होंने हमारे बचाव की कोई चेष्टा नहीं की। हमारी जो जांचें चल रही थी उसमें कोई बीच में विघ्न नहीं डाला। सीबीआई ने हमको चार्जशीटेड किया और उसके बाद सीबीआई ने जब कोर्ट में एविडेंसेस प्रस्तुत किए तो माननीय कोर्ट ने उन एविडेंसेस को पर्याप्त नहीं माना, तो माननीय कोर्ट ने हमको बरी किया। इससे ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कितनी निष्पक्ष रहती हैं इन मामलों में जो हमारे ऊपर पक्षपात होने का आरोप लगता है। और इसलिए ये इस पूरी श्रृंखला में तो मैं रही हूँ जिसमें कि मुझे पहले दोषी माना गया, फिर चार्जशीटेड हुई, फिर कोर्ट के ट्रायल हुए और फिर उसके बाद में हमको बेकसूर कहा गया। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगी इसमें बेकसूर होना और कसूरवार होना महत्व नहीं रखता था। इसमें तो जो उस दिन बलिदान हो गए वो महत्व रखता था।